अहले हक को, इस मसलक के जमहूर को और इस मसलक की अक्सरियत को यह लेबल लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये अहले बैत के दुश्मन हैं, ये अहले बैत को नहीं मानते, ये अली को नहीं मानते, ये कम मानते हैं। इस तरह का तासुर क्रिएट किया जा रहा है। कैसे माहौल में? किसी दलील की बुनियाद पे नहीं। मैं इसलिए बात वाजे कर रहा हूं कि आप किसी एहसास कमतरी में मत पड़िएगा, इस शोर शराबे के अंदर कहीं अब दब मत जाइएगा। समझिए इस बात को, ये किसी दलील की बुनियाद पे नहीं कहा जा रहा। ये अपनी तरफ से कुछ चीजें, कुछ रिवायतें गढ़ के, कुछ हमारे माहौल के अंदर इजाफे करके, कुछ अपने तय जज्बात दिखाकर, अहले बैत की मोहब्बत के जज्बात दिखाकर, एक्स्ट्रा कुछ मामलात करके, जलसों में, जुलूसों में, नारों में, अकीदत के इजहार में, ये एक्स्ट्रा करके फिर इसको मेयार बना दिया गया और फिर उसकी रोशनी में उस मेयार को सामने रखकर दूसरों को तोला जा रहा है कि जो ये नहीं कर रहे वो ऐसे और ऐसे हैं। ये कहां का उसूल है? या अगर किसी ने आपको इस्लाह करने की कोशिश की कि आप ये चीजें इजाफा क्यों करने जा रहे हैं, और किसी ने समझाया और आपको आपका रास्ता दिखाया कि देखो बुजुर्गों ने किस तरीके से हमें ये चीजें दी हैं, हम दूसरों की मुशाबात से बचते हुए अपने मसलक को कैसे लेके चले हैं। एक हाथ में हमेशा अहले बैत की मोहब्बत, दूसरे हाथ में साहबा किराम की मोहब्बत, अजमत की दोनों चीजें हमेशा हमारे हाथ में रही हैं। हमने इस तवाजुन को कभी बिगड़ने नहीं दिया। तो जब किसी ने यह समझाया कि तवाजुन ना बिगाड़ो, तो उस पर भी फतवा कि ये अहले बैत के दुश्मन हो गए। और हद तो यह है कि कुछ लोगों ने बाज साहबा किराम के नामूस पे हमला कर दिया, वहीं बैठकर हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां की, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा उनकी शान में गुस्ताखियां की। बाज ने और भी बातें की और बाज ने तफजील की जो बुनियाद है, तफजीलियत जो हमारी तफजीलियत है वो क्या है? वो ये है कि शेखैन करीमैन सबसे अफजल हैं। इस अफजलियत की बुनियाद को हिलाया, एंगल बदले, इस तरह का अंदाजे गुफ्तगू इख्तियार किया कि लोगों के जहनों में यही बात जाए कि अफजलियत जो है बस ये एक खोखली किस्म की बात है, इसकी कोई बुनियाद नहीं, इसकी बेस कहीं और है, इसकी बुनियाद कहीं और है। ये तासुर दिया गया बहुत खूबसूरती के साथ, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब काम करेंगे तो बड़ी खूबसूरती से करेंगे, बड़ी एक मंतिक बना के करेंगे, एक लॉजिक लगा के करेंगे। लेकिन सारी चीजें होंगी जज्बाती, वो है सब जज्बात के मामला। जैसे मिसाल के तौर पर आप इन बातों पर गौर करें कि जब यह कहा जाएगा कि अली ने ही सारा निजाम उठा रखा था, रसूलुल्लाह के जमाने में भी, हुजूर के बाद भी, शेखैन के जमाने में भी सारा अली ने उठाया हुआ था, उन्हीं के बाजुओं पर था सारा निजाम, वही संभाल के चला रहे थे, वही थे दर पर्दा पीछे। तो ये बात हमें कहां ले जा रही है और इससे हमें क्या समझाना चाहते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि शेखैन करीमैन की का जो मकाम मर्तबा है उसकी कोई हैसियत नहीं, उनका कोई वजन नहीं? क्या इसका मतलब यह है कि बाकी साहबा किराम की कोई हैसियत नहीं? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आपने उसी तरीके से चीजों को सेंटर्ड करना शुरू कर दिया जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, और दीन की बुनियादों को कहीं से उठा के कहीं फिट करना चाह रहे हैं। हम मौला अली के खिलाफ नहीं हो सकते, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम उनकी अजमतों के कायल हैं, हम अहले बैत अतार की अजमतों के कायल हैं, और हम रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ करते हैं मौला करीम कभी इन अजमतों से हमारे अंदर इनराब भी पैदा होने लगे तो उस दिन से पहले हमें मौत दे देना। हमें इन बारगाहों का गुस्ताख ना बनाना, मगर हम अपने असलाफ के रास्ते को भी नहीं छोड़ सकते। जिसका जो मकाम है, जो मर्तबा है, उसको उसी स्पिरिट के साथ पेश करना चाहते हैं। मौला अली की खुसूसियात, उनकी शान, अहले बैत अतार का मकाम, उसको उसकी स्पिरिट के साथ पेश करें। साहबा किराम का और खास तौर पे शेखैन करीमैन का जो मकाम है, उनकी जो खिदमात हैं, जो कुर्बानियां हैं, उसको उसकी स्पिरिट के साथ पेश करें। इस तरह की बातें होती हैं। और हाल ही में मैंने सुना एक साहब यहां सिंध में तकरीर करके गए, कहने लगे तुम और क्या चाहते हो अबू बकर सिद्दीक के लिए? अली ने नमाज पढ़ तो ली उनके पीछे, और क्या चाहिए तुम्हें? उम्मत के इमाम ने नमाज पढ़ ली, इतनी बड़ी हस्ती ने नमाज पढ़ी, और क्या चाहिए? तो बार बार वो पूछते रहे और क्या चाहिए तुम्हें? मालूम नहीं वो हमसे पूछ रहे हैं या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछ रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? अली ने नमाज पढ़ ली, बस यही उनकी फजीलत है। दोस्तों आप जरा गौर फरमाइए, क्या उन्हें ये मालूम नहीं
कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को इमाम किसने बनाया था? क्या उन्हें ये नहीं मालूम किस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि एक चीज बताई जा रही है, दूसरी छुपाई जा रही है। और जहां से अफजलियत शुरू हुई है सिद्दीक अकबर की, उस पे पर्दा डाला जा रहा है। बेशक सैयदना अली ने इक्तिदा की, बड़ी बात है, सुभान अल्लाह, हम कहेंगे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन अफजलियत का महवर यहां नहीं, अफजलियत का महवर वहां है जब बुखारी में और कई किताबों में यह हदीस मौजूद है, मुरू अबू बकर युसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। अफजलियत का महवर वहां पर है, तो वहां से अफजलियत शुरू हुई है उनकी। और यही मौला अली ने फरमाया, सैयदना हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया था, जिसको रसूलुल्लाह ने हमारी नमाजों का इमाम बनाया, वही हमारी दुनिया का इमाम भी है, वही हमारा खलीफा भी है। ये बात उन्होंने भी की, तो खुद मौला अली की बात को आपने कैसे नजरअंदाज कर दिया और अपने जज्बात को हर चीज पे हावी कर दिया। इस तरीके से एक बैलेंस बिगाड़ा जा रहा है। इन बातों का नतीजा ये होगा, इन बातों का नतीजा ये होगा, अब जरा गौर से सुनिएगा मेरा जुमला, इस किस्म की तबलीग और तकरीर का नतीजा ये होने वाला है अनकरीब कि सारा दीन एक खानदान के अंदर महदूद हो जाएगा। सारा दीन जो है चंद शख्सियात के अंदर महदूद हो जाएगा और लोग सिर्फ खानदान की बुनियाद पर दीन को मानेंगे और जो खानदान से बाहर होगा उसका इनकार करेंगे, जैसा कि एक मकतबा फिक्र का मुकम्मल नजरिया यही है। हम खानवादे की इज्जत और हुर्मत के मुनकिर नहीं, न किसी किस्म की शक के कायल, मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमें मालूम है अल्लाह ने अपने नबी के घराने को कितनी बुलंदियां अता फरमाई हैं। हमें मालूम है लियुताहिरकुम की आयत क्या कह रही है, हमें मालूम है लियुज़हिबानकुम रिस्सा क्या कह रहा है, हमें मालूम है वो अहदीस, हम उन्हें हर वक्त बयान करते हैं, करेंगे, लेकिन इन बुनियादों पर, इन चीजों को बुनियाद बनाकर दीन की बुनियाद नहीं बदली जा सकती, दीन का उसूल नहीं बदला जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुनियादें रखी है दीन की, उन बुनियादों को हम तब्दील नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि दीन फकत खानदान में बंद रहेगा, बस वही चीजें कबूल की जाएंगी जो हुजूर की आल औलाद से हमें मिलेंगी, बाकी बाहर से जो कुछ आया, यहां तक के सहाबा किराम जलील कदर साहब से भी जो कुछ आया, हम उसको नहीं मानेंगे। अगर कोई ये समझेगा तो यकीनन दीन को बिगाड़ देगा और गुमराह हो जाएगा और गुमराह करेगा वो। ये दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस की बुनियाद पे हमें अता फरमाया। और फिर उसके बाद तीसरा उसूल जिसको इजमा का उसूल कहते हैं, वो इजमा का उसूल भी किसी एक घर में, खानदान में, नस्ल में या किसी गुरोह में, कबीले में बंद नहीं होता। किताबें उठाएं उसूल की, हमारे आइम्मा उलमा ने जवाब दिया, अगर किसी ने इजमा के उसूल को पाबंद किया इतरत रसूल में, किसी ने अगर मखसूस किसी कौम के साथ, किसी जमाने के साथ इजमा को महदूद किया, हमारे उलमा ने कहा नहीं, ये इजमा आम है, ये पूरी उम्मत के लिए है। उम्मत के उलमा और मुज्तहिदीन जब भी इजमा करेंगे वो हुज्जत होगा। उम्मत के उलमा और मुज्तहिदीन उस जमाने से लेके सहाबा किराम में सब, अहले बैत भी, सहाबा भी, सब जिस बात पे इजमा करेंगे वो हुज्जत होगा, ये उसूल है। लेकिन जिन लोगों ने दीन को मुख्तलिफ जावियों से देखने की कोशिश की, वो फिर महदूद होते चले गए। यहां तक एक मकतबा फिक्र कितना महदूद है आप जानते हैं, उनका और उनके सब चीजें अलग हो गई, सारे दलाइल अलग हो गए। इसी तरह ये हजरात जो हमें इस तरह की तबलीग कर रहे हैं, ये भी उसी नतीजे पे पहुंचाएंगे कि हमारा भी अपनी उम्मत से, इस उम्मत से राब्ता कट जाएगा, असलाफ से, उनके उसूलों से हम मुनरिफ हो जाएंगे, हम साइड लाइन हो जाएंगे, हम एक तरफ महदूद होकर चलना शुरू कर देंगे और फिर बाकी चीजों का इनकार होने लगेगा। ये बहुत खतरनाक बात है, हमें इन बातों को समझना है। इस तरह की चीजें जो आ रही हैं, इनका रास्ता रोकना है, इनको समझाना है। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था, आगे बात मुकम्मल कर रहा हूं अब, कि लोगों ने इस तरह के मुकदमे बनाए और उसके बाद ये इल्जाम लगाया गया कि ये खिलाफ हैं, ये मुनकिर हैं। अब बताइए आप, क्या अब इन बातों का अगर जवाब दिया जाएगा तो क्या इसका मतलब ये है कि अहले बैत की शान में कोई तौहीन हो रही है, नऊजुबिल्लाह, या किसी का मकाम घटाया जा रहा है? नहीं, लोगों ने अमीर मुआविया की शान में, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी की, बेअदबी की, और अब भी जमीन पे बहुत सारे गुस्ताख बेअदब मौजूद हैं। मुख्तलिफ खानकाहों के अंदर बाइकॉट करने की साजिशें हो रही हैं, उनका नाम लेने पे पाबंदी। वो सहाबी रसूल हैं,
एक सहाबी की हैसियत से उनकी इज्जत और हुर्मत हमारा दीन और हमारा ईमान है। अब जब ये सब कुछ होगा, इधर से जब जवाब आएगा और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान का दिफा किया जाएगा, जैसा कि अहले हक ने हमेशा किया है, दिफा किया है, इमाम रब्बानी मुजिद अल फिसानी ने किया है, अब्दुल्ला बिन मुबारक ने किया है, उमर बिन अब्दुल अजीज ने किया है, तमाम उलमा उम्मत ने किया, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने किया है। जब दिफा किया जाएगा तो फिर उसके बाद जब ये इल्जाम लगाया जाता है कि जी जनाब देखिए इन्होंने अमीर मुआविया को इतना बढ़ा दिया कि अली के बराबर कर दिया, मुआविया अली के बराबर नहीं हो सकते। भाई ये आपने कहां से सुन लिया? ये किसने कह दिया कि मुआविया अली के बराबर हो गए? इधर से दिफा किया गया, जवाब दिया, उनके फजाइल बयान किए गए, आपको समझाया गया कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी न करो, ये वईदे हैं उसके हवाले से। तो जब आपको ये समझाया गया और उनके फजाइल सुनाए गए तो आपने लोगों को ये यकीन कराना शुरू कर दिया कि ये अली और मुआविया को एक पर्दे में रखते हैं। नहीं 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 दोस्तों, ये भी इल्जाम है, ये महज इल्जाम लगा लगा करके अपना पल्ला भारी करना चाहते हैं। कोई नहीं है इस बात का कायल। यहां मुफ्ती आजम पाकिस्तान तशरीफ फरमा, इनकी जुबान से कभी कोई ऐसा लफ्ज निकला? कभी अहले सुन्नत के अहले हक किसी आलिम दीन की जुबान से ये बात निकली? कभी नहीं। हम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की अफजलियत के कायल नहीं यहां हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में, बल्कि तीनों खुलफा के बाद उम्मत में सबसे अफजल हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु है। उनके बराबर कोई नहीं हो सकता, उनके बराबर फिर कोई नहीं। सारे असहाब भी जमा हो उसके बाद हजरत शेर खुदा का मुकाबला नहीं। उनकी खुसूसियात बेशुमार। लेकिन जब हम बात करते हैं समझाने के लिए तो वहां से इल्जाम लगा के अवाम को इस तरह जज्बाती करने की कोशिश की जाती है। आज इन्हीं जज्बात पर ये सारी तकरीरें हो रही हैं। मुझे हैरत है कि किस तरह बैठ करके फैसले किए जाते हैं। अभी अल्लामा हसीनुद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्सियत है। उन्होंने जिस तरीके से उनको बिठा करके एक फैसला कुन अंदाज में बात की और समझाया सबको, उन्होंने जो कुछ फरमाया उसमें जो कुछ सही फरमाया सर आंखों पर है। लेकिन मुझे उनकी बात सुन करके एक तरफगी महसूस हुई है। उन्होंने उन लोगों को बिल्कुल एड्रेस नहीं किया जिन्होंने साहबा की शान में तौहीन की, वो जो पीछे बैठे हुए थे, जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया की शान में तौहीन की है, जिन्होंने मजाक उड़ाया है साहबा का, जिन्होंने हदीस में बेजा तावीलें की हैं, उनका नाम नहीं लिया। उनको नहीं कहा गया कि आप लोगों ने ये किया है, तौबा करें, आप लोग रुजू करेंगे इन बातों से। ये नहीं आया उसके अंदर, बल्कि उन्होंने यकतरफा तवज्जो सारी इस तरफ रखी, जो मैंने अभी कहा कि जो काम हो रहा है कुछ इस अंदाज से ही हो रहा है कि उन्होंने सारी तवज्जो इस पे रखी कि भाई अली और मुआविया बराबर नहीं हो सकते और अहले बैत की बड़ी शान है और हम जो सादात हैं हमारी भी बड़ी शान है। एक शान वो है जो अल्लाह ने हमें दी है और दूसरी वो है जो कसबी है, एक वहाबी है, एक कसबी है। ये सब कुछ बताया आपने। सवाल ये हजरत वाला इसका मुनकिर कौन है? किसने इनकार किया इन बातों का? कौन मुनकिर है? कौन बराबर कहता है अली और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा को? लेकिन तवज्जो का रुख इधर ही है। तो यूं ऐसा लग रहा है कि ये सारे अहले हक को एक फिरका बनाया जा रहा है बहुत खूबसूरती से। इन सबको एक हद के अंदर महदूद किया जा रहा है और फिरका बनाया जा रहा है कि सब जो है ये गलत हो रहे हैं और हम जो यहां से तहरीक चला रहे हैं, ये मोहब्बत भरी तहरीक बाज़ाम ख्वाहिश या ये जज्बाती तहरीक, ये जो हम चला रहे हैं जिसमें हम इस तरह पेश कर रहे हैं सारे मामलात को, तो ये अहले हक है और ये मसलक अहले सुन्नत है। उन्होंने आला हजरत फाजिल बरेलवी का हवाला दिया, ठीक है, आला हजरत ने जो कुछ फरमाया उसका यहां कोई भी मुनकिर नहीं, मगर मैं ये अर्ज करूंगा कि उन्होंने एक बात की आला हजरत की, जो उन्होंने बयान फरमाई हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शान के हवाले से। बेशक हमारा उस पर ईमान है, हम एक एक लफ्ज के कायल हैं। जो लिखा आला हजरत फाजिल बरेलवी ने हक लिखा, मगर खुदा के वास्ते ये भी बताओ कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने हजरत अमीर मुआविया के बारे में क्या लिखा? ये नहीं बताया उन्होंने। ये नहीं बताया कि वो कारे फुज्जार कहते हैं ऐसे लोगों के काम को कि जो अमीर मुआविया पे तान करते हैं। ये नहीं बताया कि वो हदीस कोट करते हैं कि जो मुआविया में तान करे वो हाविया में अपना ठिकाना बनाए। वो हदीस नहीं बताई जो आला हजरत ने लिखी है। ये भी तो बताओ। और ये भी तो बताओ साथ के आला हजरत ने ईमान अबी तालिब के बारे में क्या लिखा और जो रिसाला लिखा है पूरा उसमें क्या दलाइल दी, ये भी बता दो। ये सारी चीजें बता दो ताकि पता चले कि पूरे आला हजरत के मसलक पे कौन चल रहा है। हम मसलक आला हजरत को मिन्न मानते हैं अकायद के सिलसिले में जो कुछ उन्होंने फरमाया, और अगर कोई इख्तिलाफ भी करता है किसी बात में, फुरोई मामले में, तो वो अदब से ही करेगा
ये नहीं कहेगा कि आला हजरत गलत थे, जो कुछ था वो गलत किया उन्होंने, नहीं। तो दोस्तों बात यह है कि जब आप एक चीज को कोट कर रहे हैं तो पूरी तरह कोट करें। तो फजा को बहुत तेजी से मुसख्खर किया जा रहा है और जज्बातियत के अंदाज में सारे माहौल को लेकर बहाया जा रहा है, और सब कुछ जो कुछ हो रहा है महज इल्जामात के तौर पर, और एलिगेशन है, इल्जामात हैं और बेबुनियाद बातें हैं। अल्लाह गवाह है, हमारे स्टेजों पे कभी भी इंशाअल्लाह जो अहले सुन्नत का स्टेज होगा, ये बात सुन ले, आखिरी कलिमा अर्ज कर रहा हूं, जो अहले सुन्नत का स्टेज होगा उसमें शान अहले बैत भी बयान होगी और शान सहाबा भी बयान होगी। उसमें अहले सुन्नत का स्टेज, अहले सुन्नत के स्टेज की पहचान ये दिमाग में बिठा लीजिए। अहले सुन्नत के स्टेज की पहचान, हमारे नारे आप जानते हैं, जिसमें चारों यारों के नारे लगेंगे, चारों यारों के नारे लगेंगे, अहले बैत का नारा भी लगेगा और सहाबा किराम का नारा भी लगेगा। अहले सुन्नत के स्टेज की पहचान यह है कि हम नजर आएंगे खारजियत, नासबियत और रावजियत के बीच में। अहले सुन्नत का स्टेज वो है जिसका झुकाव ना खारजियत और नासबियत की तरफ हो, ना रावजियत और शियत की तरफ हो। जो स्टेज उधर झुके वो भी गलत है, जो इधर झुके वो भी गलत है। अहले सुन्नत ये है, इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।